नाजरीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमत से मुंसलिक शोबा इजाद की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। पांपोर में स्टार्टअप मीट, नौजवानों के ख्वाबों को मिली नई परवाज़। डल झील में मुनफरिद सफाई मुहिम, गैर मुल्की माहौलियाती कारकुन की शिरकत। कठुआ में खसूसी अफराद के लिए मुआविन आलात की तकसीम। सरहदी जिला राजौरी में नामियाती खेती से बदलती तकदीरें। कश्मीर में DRDO की झलक, नौजवानों को मिला नया ख्वाब। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी JKEDI के मरकजी दफ्तर वाका पांपोर में मुनक़दा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर मीट में दर्जनों नौजवान कारोबारियों, ट्रेनर्स और इख्तराकारों ने शिरकत की। 20 से ज़ायद स्टॉल्स पर मकामी सतह पर तैयार करदा मसनूआत और सर्विसेज की नुमाइश हुई, जबकि हुकूमत की आला क़यादत ने नौजवानों की काविशों को काफ़ी सराहा और स्टार्टअप माहौल को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म ज़ाहिर किया। पांपोर के सरसब्ज कैंपस में जब JKEDI के ज़ेर एहतमाम स्टार्टअप मीट का आगाज हुआ तो माहौल में एक नया अज़म और तवानाई महसूस की गई। वादी भर से आए हुए नौजवान कारोबारी, ट्रेनर्स, इंस्टीट्यूट से वाबिस्ता माहिरीन और इख्तराकार अपने ख्वाबों को अमली शक्ल में पेश कर रहे थे। रैंप स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले यूनिट्स और तरबियत याफ्ता नौजवानों ने 20 से ज़ायद स्टॉल्स पर अपनी मसनूआत, आइडियाज़ और सर्विस मॉडल्स पेश किए। मैं कहूँगी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, स्पेशली जो गवर्नमेंट हमें एक हैंड होल्ड करके चल रही है। बिकॉज़ क्या होता है, हमने प्रोडक्ट तो बना लिया बट अल्टीमेटली वो कस्टमर तक पहुंचाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो ऐसी एग्जीबिशंस, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें राइट ऑडियंस, राइट कस्टमर तक पहुंचने में हेल्प करते हैं एंड डिस्पाइट दैट एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हमारे ब्रांड्स की इन द नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, जो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है एक यंग स्टार्टअप के लिए। JKEDI का ये प्लेटफॉर्म उन नौजवानों के लिए एक मुस्तकिल हौसला अफजाई का जरिया बनता जा रहा है जो रोजगार के मतलाशी नहीं बल्कि रोजगार फराहम करने वाले बनना चाहते हैं। इदारा उन्हें न सिर्फ कारोबार की तरबियत देता है बल्कि मंसूबा साजी, माहौलियाती रहनुमाई और सरकारी स्कीमों तक रसाई में भी मदद फरमाता है। एक स्टार्टअप जो होता है, जो उसके दिमाग में होता है, फिर जब वो उसको शक्ल लाता है, उसको मार्केटिंग की भी ज़रूरत, उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए। ऐसे जो इवेंट्स हैं, इनसे वो एक्सपोजर मिलता है एक स्टार्टअप को, उसको एक मार्केट मिलता है, वो अपनी बात को रख पाता है, अपने जो स्टार्टअप में उसके इनोवेशंस हैं उनको सामने रखता है, तो बात आगे जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कल्चर है, इसको और भी ज़्यादा हमें डेवलप करना चाहिए और इस तरीके से इस तरह के और भी कंटिन्यू होनी चाहिए ताकि और ज़्यादा स्टार्टअप्स को एक मतलब पहचान मिले। इस प्रोग्राम की खास बात नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी की शिरकत थी, जिन्होंने नौजवानों के स्टॉल्स का दौरा किया और उनकी इख्तराई सोच की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद जम्मू व कश्मीर को एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार का नया मरकज बनाना है और JKEDI इस ख्वाब की ताबीर में एक मजबूत सतून है। ये मौका बच्चों को तभी मिलेगा जब हम अपनी स्कीमें इन बच्चों को जाके ज़मीन पे जाके बताएंगे। और जैसे आज हमारी इंटरेक्शन इन बच्चों के साथ हुई, उन बच्चों ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया, इन दोनों इंटरेक्शन में जो नतीजा निकलेगा। और अभी ये खाली आज शुरुआत है, आगे काफ़ी सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में हम जाएंगे। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्री के, विक्रम जी, उनका भी बड़ी मेहनत है। और हमारा जो EDI के डायरेक्टर हैं खालिद जहांगीर साहब, उनकी भी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन नौजवानों में जाएँ, इनसे इंटरेक्ट करें और जो हमारी स्कीम्स चाहे युवा मिशन है, चाहे स्टार्टअप पॉलिसी है, और जितने भी जो हमारी स्कीम्स हैं वो स्कीम इन बच्चों तक पहुंचें और लोग इनका फ़ायदा उठाएं।
EDI की इस काविश ने एक बार फिर साबित किया कि नौजवान अगर समत, सहारा और सरपरस्ती पाएं तो ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। पांपोर में सजे इस स्टार्टअप मेले ने एक ऐसा मंजरनामा पेश किया जहां इल्म, हुनर, हुकूमती ताउन और नौजवानों का जज्बा एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आया। ये सिर्फ एक नुमाइश नहीं थी बल्कि कश्मीर के इक्तिसादी मुस्तकबिल की एक झलक थी, जहां नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी पैदा करने वाले आगे बढ़ रहे हैं। शोहर-ए-आफाक डल झील कश्मीर की पहचान, सयाहों का ख्वाब और कुदरत का नायाब तोहफा। लेकिन इस झील की चमक धमक के नीचे वक्त के साथ आलूदगी, प्लास्टिक और इंसानी गफलत ने अपनी तहें बिछा दी हैं। इसीलिए श्रीनगर में शुरू हुई एक मुनफरद सफाई मुहिम, जहां मकामी नौजवानों, रजाकारों और गैर सरकारी तंजीमों ने सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि दिल से ये झील साफ करने का बेड़ा उठाया। ख़ास बात ये कि इस मुहिम की क़यादत एक नीदरलैंड की बुजुर्ग खातून माहौलियाती कारकुन ने की, जो कई बरसों से खामोशी से ये खिदमत अंजाम दे रही हैं। ये मुहिम सिर्फ कचरा हटाने की नहीं बल्कि शऊर जगाने, रिश्ते जोड़ने और कुदरत से माजरत मांगने की एक कोशिश भी है। ये है शोहर-ए-आफाक डल झील, जहां हिचकोले खाते शिकारे, बल खाते हाउस बोट और शफाफ पानी में झिलमिलाते पहाड़ सयाहों को मसूर करते हैं। लेकिन इसी झील के अंदरूनी हिस्से वक्त के साथ प्लास्टिक, गंदगी और घास फूस से आलूदा होते जा रहे हैं। इसी तनाजुर में मकामी रजाकार तंजीमें, समाजी कारकुनों और माहौल दोस्त अफराद ने मिलकर कश्तियों के जरिए एक सफाई मुहिम चलाई, जहां पानी की तह से कचरा निकाला गया और झील से जुड़ी बस्तियों में घर घर जाकर सफाई का शऊर फैलाया गया। मुझे लगता है कि अगर हमें डल को बचाना है तो हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, हमको फाइन लगाना पड़ेगा। अगर हम फाइन लगाना स्टार्ट करें तो हमारे लिए बहुत ये देखिए, ये हमारे बच्चे यहाँ पे काम करते हैं अभी, हर जगह पे हर एक कॉर्नर के ऊपर काम करते हैं। तो मेरा यही है कि अगर हम फाइन रखें, फाइन हमारा होगा कि अगर गवर्नमेंट इस पर फाइन लगा दे, मुझे लगता है कि हम 90% हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि लोग डरेंगे। जब उनके जेब के ऊपर असर पड़ेगा तब उससे बहुत हमें फायदा। इस मुहिम में नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाली एल्स स्पांडरमैन ने नुमाया किरदार अदा किया, जो पिछले 5 साल से रोजाना कश्ती पर सवार होकर झील की सफाई खुद अंजाम दे रही है। 69 साला एल्स ने कहा, डल झील ने मुझे वो सुकून दिया जिसकी मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मैं इसे कुछ वापस देना चाहती हूँ। उनकी क़यादत ने नौजवानों को तहरीक दी कि सफाई सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार भी हो सकता है। I want to see a clean earth, and now Kashmir is my home. And I love this place. It's divine nature. I love the lakes. I love the mountains. It's pure energy. But this waste, it tears my eyes. I want to see nature. I don't want to see plastics. So my request to everyone is, every Kashmiri, every visitor, every tourist, also governments, do your own part. And if you do a little extra, Kashmir will be clean within 2 years. मुतादिद इदारों की माउनत से ये मुहिम एक इज्तिमाई तहरीक की सूरत इख्तियार कर गई, जिसे J&K लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे हुकूमती इदारों ने भी सराहा। एल्स की अनथक मेहनत, मकामी रजाकारों की शिरकत और बस्तियों में बेदारी मुहिम ने ये साबित किया कि अगर नीयत हो तो झील की खूबसूरती बहाल रखना मुमकिन है। मुहिम के दौरान सिर्फ कचरा नहीं हटाया गया बल्कि एक नए रवैये की बुनियाद भी डाली गई।
हम चाहते हैं कि ऐसे अवेयरनेस कैंप होने चाहिए, ऐसे हफ्ते में एक बार ऐसे क्लीनिंग ड्राइविंग का एक प्रोग्राम बनना चाहिए, ताकि जो यहाँ के लोग या बाकी लोकल्स हैं वो अवेयर हो जाए इस चीज़ से। हम नहीं चाहते हैं जो हमारा डल झील है ये कल को किताबों में रहे, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो किताबों में इस डल को पढ़े। हम चाहते हैं कि हमारा डल सेफ रहे और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं डल झील को देखने के लिए, ताकि डल साफ रहे, तब भी वो लोग यहाँ पे आएंगे, तब भी वो लोग कुछ देख पाएंगे। डल झील कश्मीर की आंखों का तारा है और इसकी हिफाजत सिर्फ इदारों की नहीं बल्कि हर उस दिल की जिम्मेदारी है जो उसके साथ पानी में अपना अक्स देखता है। ये सफाई मुहिम हमें ये सिखाती है कि जब मकामी जज्बा, बैरूनी खुलूस और इज्तिमाई सोच मिलकर काम करें तो न सिर्फ माहौल साफ होता है बल्कि रिश्ता भी इंसान और कुदरत के दरमियान मजबूत होता है। कठुआ में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रजाकार तंजीम के साथ इश्तिराक से खसूसी अफराद के लिए एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहां मकामी हेड केयर सेंटर में व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, मसनूई अज़ा, मोटराइज्ड स्कूटर्स और दीगर मुआविन आलात तकसीम किए गए। ये प्रोग्राम सिर्फ एक तकसीम कारी की तकरीब नहीं थी बल्कि ये एक बहुत बड़ा खुद इरादियत का पैगाम था। हुक्काम ने कहा कि ये इक़दाम माज़ूर अफराद को मुआशराती और इक़्तिसादी ज़िंदगी में फ़ाल हिस्सेदार बनाने के लिए किए जा रहे हैं। पेश है इस ज़िम्न में हमारी यह खास रिपोर्ट। कठुआ के पुरसुकून माहौल में आज एक नई जुम्बिश देखी गई, ऐसी जुम्बिश जिसने खामोश चेहरों पर रोशनी भरी। सोशल वेलफेयर महकमे ने माजूर अफराद के लिए एक खसूसी मुहिम के तहत व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, मसनूई हाथ पांव और दीगर जरूरी आलात तकसीम किए। कई अफराद ने पहली बार खुद से चलने का ख्वाब हकीकत में बदलते देखा, एक लम्हा जो उनके लिए उम्मीद की नई दहलीज था। आज हमारे जो सोशल वेलफेयर की तरफ से जो स्कूटरी वगैरह या जो मशीनें वगैरह या व्हील चेयर वगैरह दी जा रही थी, उसके बारे में हम इधर आए हुए थे। हमारे एमएलए साहब भारत भूषण जी, उन्होंने लोगों को उपलब्ध करवाई है। तो हमारी पंचायत के हमारे भाई ताराचंद जी भी आए हैं, इनको कान में सुनाई कम देता था, तो अभी इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। कहीं कोई शख्स ट्राईसाइकिल पर तवाजुन सीख रहा था तो कहीं कोई व्हील चेयर की गिरफ्त को मजबूत कर रहा था। ये मंजर सिर्फ मदद का नहीं बल्कि एक ऐसे एहसास का था जहां किसी को अपने पांव पर खड़ा होने की खुशी मिली। हर दिया गया आला सिर्फ सहूलत नहीं, खुद एतमादी का पैगाम था, ये बताने के लिए कि जिंदगी किसी के सहारे की मोहताज नहीं होती। बहुत ज़्यादा फायदा मिला जी, ज़्यादा फायदा मिला मतलब कि सारे कन्नै मैं चलदा फोड़ियें कन्नै ते जाई ना सकदा कुदै, मैं अपने इ'यां बेड़े फिरदा हा ते हून साइकिल मिली हून अंदर बाहर जाई सकना कोई किलोमीटर। हाँ, ये जनाब मेरे पे यही बत्ती आसमानी बत्ती ते आसमानी बत्ती कन्नै लत्त गई ही भकोई ते इलाज लूज भी करवाया ते नहीं फर्क लगा ते लत्त गई ही थल्लों दा सड़ी ते पूरी खराब हुई, फिर बुढ़ोई गेई लत्त। हाँ जी, 3.5 साल हुई है बत्ती पे ते 6 महीने हुई लत्त घुटोए दे। ये मुहिम ADIP स्कीम के तहत मुनक्किद की गई, जिसका मकसद माजूर अफराद को माशरती जिंदगी में बावकार और बराबरी की शिरकत देना है। कई मुस्तफीद अफराद ने बताया कि ये आलात उनके लिए महज जिस्मानी मदद नहीं बल्कि समाजी कबूलियत का दरवाजा है। अब वो स्कूल, बाजार या रोजगार की राह में कम से कम जिस्मानी रुकावट से आजाद हो गए हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लिंकों के साथ मिलकर ये असिस्टिव डिवाइसेस दिए हैं लोगों को, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, ताकि उनकी लाइफ और सुगम हो। तो उसके लिए डिपार्टमेंट के प्रयास हमेशा रहते हैं और पिछले 3-4 हफ्ते से लगातार ये स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्यक्रम चल रहा है। और इस पीरियड में इस 1-1.5 महीने में तकरीबन कोई 27-28 स्कूटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में दी हैं और उसी का एक पार्ट है कि आज 6 लोगों को स्कूटी दी गई है, कठुआ के आसपास के रहने वाले लोगों को।
तो जिनको स्कूटी मिली है उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको वॉकिंग स्टिक दी गई है जिससे उनको चलने में आसानी रहे, और आगे अगर कोई रुकावट आती है, गाड़ी आती है, तो सेंसर से आवाज़ आती है, उसको पता चलता है कि मैंने साइड पे होना है जी। इसके साथ साथ जिनको ऊंचा सुनने की प्रॉब्लम है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको हेयरिंग डिवाइसेस दिए गए हैं। कठुआ की ये तकसीम एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक माशरती एहसास का मजहर है। जब इंसान को खुद पर यकीन दिलाया जाए तो वो माजूरी को भी पीछे छोड़ सकता है। ये रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है, बस उसे थामने वाला हाथ वक्त पर मिल जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी के गांव कीरी में आज सिर्फ जमीन नहीं बोलती बल्कि हर खेत, हर पौधा और हर पत्ता एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ नामियाती खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग ने न सिर्फ किसानों की ज़मीन को जरखेज़ बनाया है बल्कि उनके मुकद्दर को भी बदल डाला। सरकारी मदद से शुरू होने वाले इस सब्ज़ इनकलाबी मुहिम में आज करेला, हरी मिर्च, तरकारियाँ और गेंदे के रंगीन फूल खेतों की पहचान बन चुके हैं। किसान अब सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि मुनाफे की एक सूरत में, फ़ख्र की सूरत में इस मेहनत का समर भी पा रहे हैं। पेश है राजौरी के खेतों से एक कामयाब मुस्तकबिल की झलक। कीरी गांव के सरसब्ज खेत आज रंग बिरंगे हो चुके हैं। कहीं गेंदे के फूलों की झुरमट, कहीं हरी सब्जियां और कई किसान करेले तोड़ते हुए नजर आते हैं। ये वही जमीन है जो कभी सिर्फ गंदुम या मकई के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब यहाँ नामियाती सब्जियां उगाई जाती हैं जिनकी मांग बाजारों में बढ़ती जा रही है। हर खेत में मेहनत की खुशबू और हर फसल में कामयाबी की झलक महसूस होती है। पूरे इलाके के अंदर इनकी सब्जी जाती है और ये देसी खाद से तैयार करते हैं, बल्कि जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की सरकार ने ये स्कीम लागू की थी उसका हम खुदा का शुक्र और उनका शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें हर किस्म के बीज और हर किस्म की दवाइयाँ, हर किस्म के बीज अप्लाइड किए हैं। बाकी लोग भी इसी पर देख के जहाँ पानी की मदद है, पानी की सुविधा है, वहाँ भी लगा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। खेतों में सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि गेंदे के फूल भी खिलते हैं जो न सिर्फ जीनत का काम देते हैं बल्कि इजाफी आमदनी का जरिया भी बनते जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि मार्केट तक रसाई, हुकूमती सब्सिडी और तरबियत ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया है। राजौरी जैसे सरहदी इलाके में ये तब्दीली सिर्फ ज़राअत की नहीं बल्कि माशी खुदमुख्तारी की अलामत बन चुकी है। मेरे पास इस टाइम 10-12 बंदे काम कर रहे हैं। 15-20 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो सब्ज़ी लेके बेचते हैं उनको भी फ़ायदा है, और जो जहाँ ये लगा रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, इनको भी फ़ायदा है, इनका भी बाल बच्चा पढ़ रहा है और अच्छा काम है, सबको लगानी भी चाहिए। हाँ, मेरे बच्चे इसी खेती से मैंने ये मेहनत करके यहाँ पढ़ाए हैं और उनकी नौकरी भी लग गई है। और सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग मेहनत करें और ये सब्जी लगाएं, सब्जी में फ़ायदा है और अपनी सेहत भी ठीक रहती है। सरकारी स्कीमों और ज़रई माहिरीन की रहनुमाई ने किसानों को नामियाती खेती की जानिब राग़िब किया। ये खेती सिर्फ जमीन को सेहतमंद नहीं बनाती बल्कि किसानों को बाजार के लिए नए रास्ते भी दिखाती हैं, जहां केमिकल के बगैर उगाई गई सब्जियां बेहतर कीमत पर बिकती हैं। किसान अब खुद ही अपनी पैदावार को साफ करते हैं, पैक करते हैं और मार्केट तक पहुंचाते हैं। जो हमारी जो एक इकोसिस्टम है यहाँ का क्रॉप ग्रोथ का, वो चेंज हो रहा है और लोग जो हैं हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स भी हैं उसकी ओर भी आ रहे हैं, ताकि एग्जॉटिक वेजिटेबल जो है इनके जो मार्केट है, क्योंकि वो सिटीज़ में रहता है और जो ये प्रोड्यूस इधर से करते हैं वो सिटीज़ में जाता है और इनको जो अपने दाम होते हैं वो
उस तरह से मिल जाते हैं। इस तरह से ये है कि फार्मर को अपने खाने के लिए भी मिल जाता है और फार्मर का जो है लाइवलीहुड है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और वो भी चलता है। केरी गांव की जमीन अब सिर्फ फसल नहीं देती बल्कि उम्मीद, खुददारी और खुद कफालत की फसल उगाती है। नामियाती खेती ने ये सिखाया कि अगर नीयत साफ हो, रहनुमाई दस्तयाब हो और जमीन से मोहब्बत हो तो सरहदी देहात भी तरक्की की कहानी लिख सकते हैं। ये कहानी सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो जमीन से जुड़ा है और यकीन रखता है कि फल वही देता है जो मोहब्बत से बोया जाए। श्रीनगर में मुनक़िदा भारत संरचना 2025 नामी कौमी सतह की नुमाइश में हुकूमत हिंद के 60 से ज़ायद इदारों ने शिरकत की, जिनमें दिफाई तहकीकी इदारा DRDO भी शामिल था। 3 दिन जारी रहने वाली इस नुमाइश ने हज़ारों कश्मीरी नौजवानों को साइंस, तहकीक, डिजिटल तरक्की और कौमी तामीर के मुख्तलिफ शोबों से करीब तर किया। इस नुमाइश का मकसद था कि कश्मीरी जहनों को कौमी धारे में शमूलियत और मौक़े की रसाई दी जाए। आइए देखते हैं इस बारे में ये खास रिपोर्ट। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में मुनक़िदा 3 रोज़ा भारत संरचना 2025 एक ऐसा इल्मी व बसरी मेला साबित हुआ जहां कश्मीरी तलबा, असातिज़ा और नौजवानों ने कौमी सतह के तरक्याती व तहकीकी मंसूबों को न सिर्फ देखा बल्कि उनसे सीखा भी। साइंस, ज़राअत, सेहत, माहौलियात, डिजिटल इंडिया और दिफाई तहकीक के मैदान में सरगर्म इदारे अपनी जिद्दतों के साथ कश्मीर के दरवाजे पर मौजूद थे। यहाँ पे हमारे आने का मुख्य कारण ये है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है, श्रीनगर की जो आवाम है, जो बच्चे हैं हमारे, वो साइंस के प्रति और DRDO के प्रति आकृष्ट हो। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉल लगाया जिसमें हमारे DRDO के जो हमारी प्रीमियम 40 लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जो हमारे बेसिकली सोल्जर सपोर्ट सिस्टम के काम आते हैं और जो एक तरह से आम आदमी के भी काम आ सकते हैं, हमने उसको लगाया है। और अभी आप जिस स्टॉल पे खड़े हैं RTRS रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड, ये भारत में एक यूनिक फैसिलिटी है। इसको हम इसलिए लाए कि जो यहाँ की यूथ है, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो अभी इंजीनियरिंग करेंगे, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनका साइंस के प्रति रुझान है, वो देश के लिए काम करें, DRDO में है और डायरेक्टली देश के लिए काम करें। DRDO का स्टॉल नुमाइश का मरकज़ निगाह रहा, जहां दिफाई टेक्नोलॉजी के मॉडल्स, मिसाइल सिस्टम्स, UAVs और नैनोटेक सॉल्यूशंस ने नौजवानों को खास तौर पर मुतवज्जा किया। कई तलबा ने DRDO के साइंसदानों से बराह रास्त सवालात किए, जिनके जवाबात ने उनके लिए करियर की नई राहें खोली। देखिए, डिपार्टमेंटल एग्जीबिशंस होनी चाहिए, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीबिशंस होने चाहिए। उससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि हमारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, तो उनमें क्या हो रहा है प्रेजेंटली और क्या क्या नई नई पॉलिसीज़ हैं इस टाइम पे जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जिसकी अवेयरनेस। नुमाइश में यूथ जोन, करियर गाइडेंस वर्कशॉप्स, ख्वातीन स्टार्टअप्स और हैंडीक्राफ्ट सेक्शन भी शामिल थे। ये न सिर्फ सीखने का प्लेटफॉर्म थे बल्कि खुद एतमादी और इख्तिरा के इजहार का मौका भी। कई नौजवानों ने अपने ख्यालात और हुनर को स्टॉल्स पर पेश किया और बाज ने उन्हें कौमी इदारों से जोड़ने की अमली राहें दरियाफ्त की। ताहम DRDO ने मेला लूट लिया। जो वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस हैं हमारे, खास करके अगर हम देखें कि वार को लेकर किस तरह से अभी हम इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसमें DRDO का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि कैसे एक एरोप्लेन से बाहर निकलने के लिए हम एक जैकेट को यूज़ करके बाहर जो पायलट हैं वो आ सकते हैं, तो इसी तरह से और फर्दर एडवांसमेंट होती जा रही है जिसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा है। भारत संरचना 2025 ने कश्मीरी नौजवानों के जहनों में ये पैगाम रासिख किया कि इल्म, हुनर और तहकीक की दुनिया में उनकी भी जगह है।
DRDO जैसे इदारे जब वादी के दिल में आकर अपने दरवाजे खोलते हैं तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नुमाइश नहीं होती, ये एक वादा होता है कि कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल कौमी तामीर में रोशन और मजबूत हो सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।